हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी अपने बच्चों की क्रिएटिविटी से परेशान हैं या फिर बारिश के मौसम में गंदी बदबू से, या फिर आपके जो महंगे महंगे पर्स हैं वो काले और गंदे हो गए हैं? तो मैं आज आपके लिए एक से एक गज़ब की टिप लेकर आई हूँ जो आपको 100% पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो कभी दीवार पर तो कभी फर्नीचर पर वो अपने स्केच पेन, मार्कर वगैरह चला देते हैं, तो या फिर बॉल पेन वगैरह। तो इन सब को रिमूव करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम लगता है। लेकिन आज एक इतनी गज़ब की टिप लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे आपके घर में चाहे स्केच पेन के निशान हों या फिर जो परमानेंट मार्कर होता है उसके हों। तो देखिए, स्केच पेन के बच्चों ने पहले से ही चला दिए हैं यहाँ पर, जो कि ब्लैक हैं, ब्राउन है, मतलब पता नहीं किस किस कलर की क्रिएटिविटी कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी टेबल है, सारी टेबल पे उन्होंने अपनी चित्रकारी दिखा दी है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मार्कर से मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने परमानेंट जो मार्कर है वो चला दिया है, और उसके बाद मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक से इसे सबको क्लीन करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर अगर आपके चाहे ये प्रॉब्लम दीवार पे हो या फर्नीचर पर हो, कहीं पर भी हो, तो आपके घर में जो भी डीओ हो, परफ्यूम हो, जो भी हो, और आपको लग रहा है वो एक्सपायर हो गया है, तो बस आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, उसकी स्प्रे कीजिए। और जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे तुरंत ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर भी आपने इसकी देखिए ड्राइंग हो रही थी। तो ये स्केच पेन है, मार्कर है, और जो परमानेंट मार्कर होता है वो है, सारे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ज़रा सी स्प्रे की और देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। तो ये जो टिप है ना, 110% वर्क करती है। फिर चाहे फर्नीचर पर हो या दीवार पर हो, या फिर आपके मतलब किसी भी चीज़ पर, उसने फ्लोर्स पर, टाइल्स पर, कहीं पर भी बच्चों ने इस तरह स्केच पेन वगैरह चला दिए हैं या इंक वगैरह गिर गई है, तो आपके पास जो भी डीओ, परफ्यूम एक्स्ट्रा पड़ा हो, या फिर अगर नहीं भी है भाई, जब चीज़ ये गंदी हो जाती है ना, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती देखने में। तो उसके लिए आपके लिए मैं सिंपल सी ये ट्रिक लेकर आई हूँ आपके पास। इससे ना बहुत इजीली, आप कितना भी गंदा हो गया हो फ्लोर या टाइल्स वगैरह, सब पर से ये मार्कर जो है बहुत इजीली छूट जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने बहुत इजीली इस पर बस स्प्रे मारी है और इसे रिमूव हो गया है। तो इसी तरीके से इसे फटाफट से पूरी टेबल को हम साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितने बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन हो गई है। अब कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर कभी किसी हमारे बच्चे ने या बड़े ने चित्रकारी की थी। तो बच्चों को मत रोकिए, क्योंकि बच्चों का बचपन वापस नहीं आने वाला है। तो बच्चों को खेलने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, और आप इस टिप्स और ट्रिक्स का मज़ा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी, हमारे जैसे इस तरह के जो लेदर बैग्स होते हैं ना, वो अगर गंदे हो जाएं तो उन्हें कैसे साफ़ करें। तो जैसे ये पूरा बैग जो है ब्राउन है, तो उस पर तो ये गंदगी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो एक ये स्टिप है ये वाइट है, इस पर ज़रा सी भी गंदगी नज़र आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पूरे पे एकदम लाइन जैसी बन गई है, काली काली, जो बहुत गंदी लग रही है। तो नया पर्स है और वही बहुत गंदा लग रहा है। तो अगर इस तरह से आपके पास भी ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके बच्चों के या आपके किसी भी लेदर के पर्स पे कहीं पर भी रगड़ने की वजह से कालापन आ गया है, तो उसको साफ़ करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिप है। आप क्या कीजिए, आप लीजिए वाइट वाला टूथपेस्ट और उसे हल्का सा इस पर लगाकर, और किसी भी टिश्यू पेपर से या फिर सूखे कपड़े से, पानी का कपड़ा नहीं लगाना क्योंकि लेदर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है पानी के कपड़े से, और इसे अच्छे से रब कर दीजिए। बहुत हल्के हाथ से आप इसे रब करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी इसके अंदर गंदगी लगी हुई है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो है ना कमाल का आइडिया। उसके बाद आप इसे हल्का सा बिल्कुल टाइट पानी निचोड़े हुए कपड़े से एक बार साफ़ कर दीजिए, जिससे कि इसके ऊपर टूथपेस्ट के कोई भी लेयर ना रह जाए। तो ये आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ये भी ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, वो है चश्मे को लेकर। चश्मे तो हर घर में लगाते हैं, स्पेशली जो मतलब ओल्ड हो जाते हैं या फिर जिनकी आई साइड वीक होती है, तो वो तो लगाते ही लगाते हैं। लेकिन उनके साथ जो एक प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी एक टिप लेकर आई हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसे हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके चश्मा भी लगा हुआ है, लेकिन उनके बाल भी सफ़ेद हैं, तो उन्हें डाई भी लगानी है। तो और वो लोग बिना चश्मे के 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो उन्हें अगर डाई लगानी है या मेहंदी लगानी है, तो उस टाइम पर अगर आप चश्मे को लगाए रहेंगे तो उसकी ना साइड वाली ये जो डंडी होती हैं ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, और जो बाहर अगर हम लगा कर जाएँ तो बहुत गंदी लगती हैं। तो जब भी आप मेहंदी या डाई वगैरह उनके लगा रहे हैं, तो अपने चश्मे पर ना इस तरह से जो डंडियाँ होती हैं उन पर इस तरह से फॉइल पेपर रैप कर लीजिए। फॉइल पेपर रैप करने से ये होगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी कलर वगैरह या डाई वगैरह नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपका चश्मा ख़राब नहीं होगा। क्योंकि आगे वाली जो प्लास्टिक होती है ना, उसे साफ़ करना ईजी होता है, लेकिन ये जो साइड वाली होती है ना, इसे साफ़ करना ईजी नहीं होता है, जिससे कि ये गंदी भी नहीं होगी, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा से इसका रीयूज़ कर सकते हैं या फिर इसे फेंक भी सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने ईजिली इन्हें निकाल भी दिया और दोबारा से इन्हें इसके अंदर सेट भी कर दिया। तो ये छोटी सी टिप है,
आई होप आपको ये भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के जो रोल होते हैं ना, पेपर रोल, उनको लेकर। ये मेरा वॉलपेपर का रोल है जो काफ़ी लंबा है। वैसे नॉर्मली छोटे होते हैं जो हम लोग फॉइल पेपर या पेपर फूड पेपर रोल मंगाते हैं तो वो थोड़ा छोटे होते हैं, लेकिन ये जो है ना ये काफ़ी बड़ा है। तो आपने क्या करना है, इससे बिल्कुल तिगुनी मतलब जैसे 1 फुट का ये है तो 3 फुट की आपको डोरी ले लेनी है। जैसे मैंने ले ली है ना, बस इस तरह से। अब इसके अंदर आप इस डोरी को डाल लीजिए और इससे आप अपने बाथरूम के लिए एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं काटना है, कुछ नहीं पीटना है, कुछ नहीं करना है। दोनों ही चीज़ें हमारे घर में बहुत ईजिली मिल जाती हैं। इस तरह की डोरी वगैरह जो होती हैं वो हम लोगों के पजामे वगैरह में निकल ही आती हैं जब पजामे फट जाते हैं तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। और जो गठान वाला पार्ट है उसे अंदर कर दीजिए और उसे आप अपने बाथरूम में हैंग कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम क्या करते हैं, बाथरूम में इस तरह से हुक लगे होते हैं और उन पर टॉवल इस तरह से टांग देते हैं। तो जब हम टॉवल टांगते हैं तो बरसात के मौसम में ना ये टॉवल गीली रहती है क्योंकि इकट्ठा हो जाती है एक जगह, जिसकी वजह से इसमें बहुत गंदी बदबू आने लगती है। तो आपको टॉवल कभी भी इस तरह से नहीं सुखानी चाहिए, चाहे फिर वो बाथरूम में हो या रूम में हो। तो आप इस तरह के रोल को आपको हैंग कर दीजिए एक किसी भी कील पर, और उसके बाद इस टॉवल को इस तरह से इस पर फैला दीजिए। इस पर फैलाने से ये होगा कि इस टॉवल को पूरे पे हवा लगेगी और आपकी जो टॉवल है ना बहुत अच्छे से सूख जाएगी और बदबू भी नहीं आएगी। तो ये छोटा सा जुगाड़ है लेकिन बहुत काम का है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, जो इस समय बरसात का मौसम है ना, इस समय वुडन फर्नीचर जो हो या फिर हमारे गेट वगैरह हो, इन सब पर ना बहुत अजीब सी एक सीलन आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी प्लाई भी फूलने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ जाती हैं। तो ये सब ना हो तो जब भी आपको लगे ना आपके बरसात के मौसम में आपका फर्नीचर हो गया या गेट वगैरह हो गए, उन पर आपको लग रहा है हल्की पुल्की मतलब सीलन आ रही है, तो आप कोई भी ऑयल ले लीजिए। वैसे जो नारियल का तेल होता है वो बेस्ट होता है। मेरी इस बॉटल में नारियल का तेल भरा हुआ है। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मैंने इस बॉटल में कैसे ऑयल भरा है नारियल वाला। तो यहाँ पर मैंने नारियल की तेल की कुछ ड्रॉप्स डाल ली हैं और उसके बाद आप कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए या कॉटन का सूखा हुआ कपड़ा ले लीजिए, उसकी मदद से इसको रब कर दीजिए। इससे ये होगा कि इसके ऊपर ना एक अच्छी सी कोटिंग जम जाएगी हमारे जो तेल है उसकी, जिसकी वजह से ये नमी बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, सीलन नहीं पकड़ेगा। सीलन नहीं पकड़ेगा तो इसकी जो प्लाई वगैरह होती हैं ये ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि अगर ये प्लाई एक जगह से ज़रा सी खुलने लग जाए ना फिर तो पूरी धीरे धीरे करके निकल जाती है और हमारा जो भी फर्नीचर होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है, जिससे हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिप है। अगर आपके फर्नीचर में कोई भी दिक्कत लग रही है, नहीं भी लग रही है, तो भी आप बरसात के मौसम में इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये 110% वर्क करती है। चाहे फिर आपका बेड हो, अलमीरा हो, वुडन की मतलब फर्नीचर वगैरह लगा होता है आजकल घर में, सब में लगा रहता है, तो उस टाइम पर ना आपको ये छोटा सा काम ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे आपके फर्नीचर में बिल्कुल भी सीलन वगैरह नहीं लगेगी और आपका फर्नीचर ख़राब नहीं होगा। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, ये भी ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी प्याज काटने को लेकर। प्याज काटना ना बहुत ज़्यादा टास्क वाला काम लगता है, क्योंकि एक तो रोना धोना होता है, दूसरा जब हमें ढेर सारी प्याज काटनी होती है तो बहुत जल्दी जल्दी हमें काम भी करने पड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी में ना हमारे साथ छोटे छोटे हाथ से तो हो ही जाते हैं। तो क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा हाथ भी ना कटे और ग्रेटर से ही इतनी सारी प्याज 1 सेकेंड में कट कर तैयार हो जाए। अब आप बोलेंगे ग्रेटर से प्याज कैसे कटेगी, चलिए देख लेते हैं ना कैसे कटेगी। तो हमने जैसे हमको रहता है जल्दी, तो हम क्या करते हैं, प्याज को इस तरीके से चाकू से जल्दी जल्दी फटाफट से कट करते हैं और हमारी मैक्सिमम टाइम क्या होता है, उंगली, अंगूठा, नेल्स कट ही जाते हैं। तो आप चाकू की जगह ना इस टाइम पर कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी प्याज भी फटाफट से कट जाए और आपका हाथ वगैरह भी ना कटे। तो आप जो भी आपका ग्रेटर है ना, अगर आपका इस टाइप का ग्रेटर है तो बेस्ट है, अगर नहीं है ना तो जो चाय वाली छन्नी होती है ना शार्प किनारी की, वो भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर घिसने से तो प्याज नहीं कटेगी, क्योंकि भाई उससे तो कद्दूकस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है ना इस ग्रेटर का, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तो उसकी मदद से आप जब प्याज काटेंगे ना तो प्याज बिल्कुल चाकू की तरह एकदम पतली पतली और बढ़िया से कट जाएगी, जिससे आपका कोई भी ना तो हाथ कटेगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत काम का है, आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आपको लग रहा है कि आपको मतलब, या फिर कुछ बिगनर्स होते हैं बच्चे आजकल के जिनकी नई नई मतलब कुकिंग स्टार्ट हुई है, तो उन लोगों को चाकू वगैरह चलाने से बहुत डर लगता है, तो उनके लिए तो ये टिप 100% बहुत अच्छी है। तो मेरा जो ग्रेटर है ना इसका थोड़ा सा पार्ट टूटा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अगर आपका ग्रेटर नया है ना तो बस कमाल है। फिर तो आप ढेरों प्याज सेकंडों में काट लेंगे और आपका हाथ वगैरह भी नहीं कटेगा। फिर वो चाहे प्याज हो या कोई भी अदर सब्जी हो, ईजिली आप इसे चॉप कर सकते हैं, क्योंकि चॉपिंग टाइम पर चाकू का इस्तेमाल करना ना
बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो नए नए हैं उनको हाथ वगैरह कटने का डर रहता है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो उसके लिए आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।